दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है 3 बहनों की अनोखी कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था। उसकी आदत थी कि वह वेश बदलकर शहर की गश्त करता था ताकि उसे प्रजा के अच्छे बुरे हालात के बारे में पता चले। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ शहर में गश्त के लिए निकला। एक छोटी सी गली में मकानों को देखने लगा कि गरीब किस तरह अपना गुजर बसर करते हैं। उन्हीं में से किसी एक मकान में औरतों के बोलने की आवाज़ आई। राजा उनकी बातें सुनने के लिए ठहर गया। दरवाजे की ओर से झांक कर देखा तो 3 जवान लड़कियां चरखा कात रही थी। उनमें से बड़ी बहन बोली कि अगर मेरा बस चले तो मैं राजा के पहरेदार से ब्याह कर लूं और इस गरीबी की ज़िंदगी से निजात मिले। मझली बहन बोली कि मैं राजा के रसोइये से ब्याह कर लूं ताकि अच्छा अच्छा खाना खाने को रोज़ मिले। छोटी बहन ने कहा कि जब तुम लोग ख्याली पुलाव पका ही रही हो तो मैं भी राजा से ही ब्याह क्यों न कर लूं कि सब लोग मुझे रानी कहें। ऐसा कहकर तीनों हंसने लगी। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि इस मकान को पहचान लो। सुबह इन तीनों लड़कियों को दरबार में हाजिर करना। उसके बाद राजा गश्त करके आराम करने चला गया। दूसरे रोज़ तीनों बहनों को दरबार में बुलाया गया। राजा ने रात का किस्सा पूछा तो वे तीनों बहनें डर गईं। लेकिन राजा ने कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, जो बात थी वह बताओ। मजबूरन उनको रात को जो कुछ कहा था राजा के सामने दोहरान दिया। राजा ने उसी वक्त बड़ी बहन और मझली बहन की शादी पहरेदार और रसोइये से करवा दी और छोटी को अपनी रानी बना लिया। थोड़ा समय गुजरने के बाद बड़ी बहनों को छोटी बहन से जलन होने लगी और वे सोचने लगी कि किसी तरह उसको राजा की नज़रों में नीचा दिखाएं। जब उन दोनों बहनों को पता चला कि छोटी बहन माँ बनने वाली है तो वे उसे बधाई देने महल में गई। छोटी बहन ने उनका बहुत प्रसन्न होकर स्वागत किया। बातों ही बातों में छोटी बहन ने अपने दोनों बड़ी बहनों को अपने प्रसव के वक्त आने को कहा। दोनों बहनें यह सुनकर बहुत खुश हो गई और उन्होंने ठान लिया कि जब उसके यहाँ बच्चा होगा तो उसका बच्चा गायब करके उसकी गोद में बिल्ली का बच्चा रख देंगे और चारों ओर ये खबर फैला देंगे कि बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। ऐसी बात सुनकर राजा इससे नाराज़ होकर या तो इसे फांसी लगवा देगा या फिर इसे महल से बाहर निकलवा देगा। जब छोटी बहन का प्रसव का समय आया तो उसने राजा से अपनी बहनों को बुलाने की आज्ञा ली। राजा से आज्ञा लेकर उसने अपनी दोनों बहनों को महल में बुलवा लिया। दोनों बहनों ने महल में जाने से पहले एक बिल्ली के बच्चे का इंतज़ाम किया। छोटी बहन ने एक बहुत ही सुंदर लड़के को जन्म दिया। दोनों बहनों ने बच्चे को एक टोकरी में बंद करके उसे नहर में बहा दिया और रानी की गोद में बिल्ली का बच्चा रख दिया और सारे महल में यह खबर फैला दी कि रानी ने बिल्ली जैसा बच्चा पैदा किया है। यह बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने रानी को फांसी लगाने का हुक्म दे दिया। लेकिन बुद्धिमान मंत्री ने उसे रोका और कहा कि कुछ रोज़ सब्र कीजिए महाराज, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है और इसके अलावा रानी का इसमें कसूर भी क्या है। भगवान की जो मंजूर था वह भगवान ने उसकी कोख में दे दिया। बच्चे को जिस टोकरी में रखा था वह टोकरी बहती हुई जा रही थी। तभी राजा के माली की उस पर नज़र पड़ी।
उसने टोकरी में देखा तो उसमें एक खूबसूरत बच्चा था। माली के कोई औलाद नहीं थी। वह खुशी खुशी बच्चे को लेकर अपने घर आया और अपनी पत्नी को सौंप दिया। माली की पत्नी ने अपने बच्चे की तरह ही उसे पालना शुरू कर दिया। टोकरी क्योंकि महल की तरफ से आ रही थी, इसलिए माली ने इसका किसी से भी जिक्र नहीं किया। बच्चा पलता रहा और 1 साल का हो गया। दूसरे साल रानी के बच्चा पैदा हुआ तो इस बार भी अपनी बहनों के इरादे से अनजान रानी ने अपनी बहनों को अपने प्रसव के समय अपने पास बुलाया। इस बार भी रानी की बड़ी बहनों ने एक मरे हुए कुत्ते का बच्चा उसके पास सुला दिया और चारों तरफ यह खबर फैला दी कि मरे हुए कुत्ते का बच्चा पैदा हुआ है और असली लड़का टोकरी में डालकर उसे बहा दिया। संयोग से उसे भी माली ने पकड़ लिया और अपने घर ले जाकर उसकी परवरिश करने लगा। तीसरे साल रानी के यहाँ लड़की पैदा हुई। दोनों बहनों ने उस लड़की को भी नहर में बहा दिया और महल में यह खबर फैला दी कि इस बार मरा हुआ चूहा पैदा हुआ है। नहर में बहते बहते वह लड़की भी माली को मिल गई और उसने उसे भी अपने घर में रख लिया। राजा ने रानी से नाराज़ होकर उसे एक लोहे के पिंजरे में बंद करके शहर के बीचों बीच रखवा दिया, ताकि हर आने वाला उसके मुँह पर थूके और जो ऐसा नहीं करेगा उसे फांसी लगा दी जाएगी। आते जाते लोग मजबूरन रानी के मुँह पर थूकते और राजा के आदेश को पूरा करते। माली उन तीनों बच्चों की परवरिश करता रहा और उन्हें पढ़ाई लिखाई सब अच्छे से कराई। कुछ दिन बाद माली की पत्नी बीमार हो गई और मर गई। बच्चों को उतना ही दुख हुआ जितना अपनी माँ के मरने पर होता है, क्योंकि वे उसी को अपनी माँ समझते थे। धीरे धीरे तीनों पढ़ लिख कर जवान हो गए। माली भी रुपए पैसे वाला था। उसने राजा से इजाज़त लेकर एक महल बनवाया और एक बहुत बड़ा बाग बनवाया, जिसमें उसने एक पक्षियों का बाड़ा भी बनवाया। माली तीनों बच्चों के साथ उसमें रहने लगा, लेकिन उन्हें रहते ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था और माली भी चल बसा। तीनों बच्चों को अकेले रहने में बहुत परेशानी हुई, लेकिन वे करते भी क्या। आखिर वे सब्र करके बैठ गए। दोनों भाई शिकार खेलने के लिए जाते और बहन बाग में अपना मन बहलाती या फिर गाना गाती। संयोग से रानी की दोनों बहनों को भी उनका पता चल गया। उन्होंने आपस में सलाह की कि रानी को तो राजा ने महल से बाहर निकाल दिया, लेकिन अगर यह बच्चे जिंदा रहे तो हो सकता है किसी दिन राज खुल जाए। इसलिए उन्होंने एक चालाक बुढ़िया को रुपए देकर उन बच्चों को वहाँ से हटवाने का इंतज़ाम किया। बुढ़िया ने कहा कि आप चिंता ना करें, यह काम मैं इस तरह से करूँगी कि किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। एक दिन जब दोनों भाई शिकार खेलने के लिए गए थे और बहन अकेली बाग में टहल रही थी, तो बुढ़िया वहाँ चली गई। वहाँ जाकर उसने लड़की से कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है। पानी पीने के बहाने वह वहाँ बैठ गई। लड़की को भी वह औरत भली लगी। उसने पानी पिलाने के बाद उसको भोजन कराया और फिर बातें करने लगी। बातों बातों में बुढ़िया ने कहा कि यह बगीचा तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें 3 चीज़ों की कमी है। लड़की ने पूछा, कौन सी 3 चीज़ों की कमी है? बुढ़िया ने कहा, उनका मिलना ज़रा मुश्किल है। लड़की ने कहा, बताओ तो सही। तो बुढ़िया ने कहा, इसमें बोलती चिड़िया, गाता हुआ दरख्त और सुनहरे पानी के झरने की कसर है।
अगर यह सब चीज़ें भी आ जाए तो फिर यह बाग स्वर्ग के जैसा बन जाएगा। लड़की ने पूछा कि यह सब चीज़ें कहाँ मिलती है। बुढ़िया ने कहा, यहाँ से 20 दिन चलने के बाद जो पहला आदमी मिलेगा वह रास्ता बता सकता है। अगर हिम्मत वाला आदमी हो तो ज़रूर इन चीज़ों को पा सकता है। बुढ़िया यह सब बातें बताकर चली गई। यह सब सुनकर लड़की सोच में पड़ गई। शाम को जब भाई शिकार से वापस आए तो बहन को चिंता में देखकर पूछा तो उसने सारी बात बताई। यह सुनकर बड़े भाई ने कहा कि तुम इतना सोच क्यों रही हो, मैं जाता हूँ और यह सब चीज़ ले आऊँगा। वह जाने के लिए तैयार हुआ और बहन को एक कटार निकाल कर दी और कहा कि यह मेरी निशानी है। जब तक यह साफ़ है समझना कि मैं ठीक हूँ, जब देखो कि यह मैली हो गई है तो उस वक्त समझ लेना कि मैं किसी मुसीबत में हूँ, और अगर यह टूट जाए तो समझ लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसा कहकर भाई उस रास्ते पर चल पड़ा जो बुढ़िया ने बताया था। 20 दिन तक घोड़े पर चलने के बाद 21वें दिन उसे वहाँ पर एक कुटिया नजर आई। वह कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ एक साधु बैठा है और उसका चेहरा बालों से छुपा हुआ है। लड़के ने जेब से कैंची निकालकर उसके बाल काटे और फिर उसे प्रणाम किया। साधु खुश हुआ और कहा, यहाँ कैसे आना हुआ? लड़के ने कहा कि मुझे अपनी बहन के लिए बोलती हुई चिड़िया, गाने वाला दरख्त और सुनहरे पानी वाले झरने की तलाश है। साधु ने कहा, बेटा मुझे रास्ता तो मालूम है, लेकिन वहाँ बहुत खतरा है। क्योंकि तुमने मेरी बहुत सेवा की इसलिए मैं तुम्हें वहाँ जाने से मना करता हूँ। बहुत से आदमी इन तीनों चीज़ों की तलाश में गए लेकिन वापस कोई ना आया। लड़के ने फिर भी जाने की इच्छा जताई तो साधु ने अपनी गुदड़ी से एक गेंद निकाल कर दी और कहा, इसको ज़मीन पर डाल दो और खुद इसके पीछे रवाना हो जाना। जहाँ यह गेंद रुक जाएगी तुम भी घोड़े पर से उतर जाना। सामने एक पहाड़ होगा, उस पहाड़ पर चढ़ जाना। जब तुम पहाड़ पर चढ़ोगे तो अजीबोगरीब आवाज़ आएगी और तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचेंगी, लेकिन तुम्हें कोई नज़र नहीं आएगा। उस वक्त सब्र से काम लेना और हिम्मत मत हारना। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम पत्थर के हो जाओगे, और अगर आगे चले गए तो ये तीनों चीज़ें वहाँ पर मौजूद होंगी, लेकर चले आना। लड़के ने साधु को धन्यवाद दिया और गेंद ज़मीन पर डालकर उसके पीछे चल पड़ा। गेंद एक पहाड़ के पास जाकर रुक गई। लड़का घोड़े से उतरा और पहाड़ पर चढ़ने लगा। अभी कुछ ही कदम चढ़ा था कि चारों तरफ से अजीबोगरीब गालियों की आवाज़ें आने लगी। वह सब कुछ सुनता रहा और ऊपर चढ़ता रहा, लेकिन आखिर में गालियाँ सुनकर लड़के का खून खौल उठा। जब वह थोड़ा और आगे बढ़ा तो किसी ने बिल्कुल उसके बराबर से बहुत बुरी तरह से उसे गालियाँ देना शुरू किया। लड़का तलवार लेकर पलटा तो वहाँ कुछ नहीं था। पीछे मुड़ते ही वह पत्थर का हो गया। उधर बहन रोज़ कटार को देखती और उसकी सलामती की दुआ मांगती। एक रोज़ बहन की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने कटार उठाकर देखी तो वह चमक रही थी। दूसरा भाई बाहर से आया तो उसने बहन से कहा कि बड़े भाई की कटार मुझे दिखाना, पता नहीं क्यों मेरा जी बैठा जा रहा है। बहन अंदर से कटार लाई और उसको बाहर निकाला तो बिल्कुल काली हो चुकी थी। यह देखकर बहन रोने लगी और छोटे भाई से कहा
ज़रूर बड़े भाई पर कोई मुसीबत आई है। भगवान का शुक्र है कि वो जिंदा है। छोटे भाई ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं भाई की खोज में जाता हूँ। बहन ने कहा, भाई मैं अकेली कैसे रहूँगी। भाई ने कहा, मैं तुम्हें भगवान को सौंप कर जा रहा हूँ, लेकिन सोचो अगर मैंने बड़े भाई की मदद नहीं की तो फिर क्या होगा। उसके बाद दोनों भाई बहन मिलकर बहुत रोए। छोटे भाई ने अपने गले से मोती की माला निकालकर अपनी बहन को दी और कहा, जब तक यह माला अच्छी हालत में है समझ लेना मैं ठीक हूँ, और जब इसके मोती एक एक करके टूट जाएं तो समझ लेना कि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। बहन ने अपने भाई की माला अपने गले में पहन ली और कहा, जाओ मैं भी तुम्हें भगवान को सौंपती हूँ। छोटा भाई 20 दिन के सफ़र के बाद उसी कुटिया के पास पहुँचा। कुटिया के अंदर जाता है तो वही साधु मिलता है। साधु ने पूछा कि यहाँ क्यों आए हो। तो उसने कहा, बोलती हुई चिड़िया, गाता हुआ दरख्त और सुनहरे पानी का झरना लेने आया हूँ। साधु ने समझाया कि बेटा क्यों अपनी जान देता है। कुछ रोज़ पहले ही तेरा हमशक्ल नौजवान लड़का गया था, लेकिन वापस नहीं आया। शायद पत्थर का हो गया, इसलिए तुम वहाँ जाने का इरादा छोड़ दो। लड़के ने साधु से कहा, बाबा वह मेरा भाई था, इसलिए अब मैं ज़रूर जाऊँगा। या तो मैं अपनी जान दूँगा या फिर अपने भाई का बदला लूँगा। साधु ने जब देखा कि यह नहीं मान रहा तो उसने उसे गेंद निकाल कर दी और कहा, इसको ज़मीन पर डाल दो और इसके पीछे चले जाना। और फिर आगे की सारी बात समझा दी। लड़का गेंद को ज़मीन पर डालकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। गेंद पहाड़ के पास जाकर रुक गई और लड़का घोड़े से उतरकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, चारों तरफ से शोर आने लगा और उस पर गालियों की बौछार होने लगी, क्योंकि उसे उसका नाम ले लेकर धमकाने लगे। लाख कोशिशों के बाद भी लड़का अपने गुस्से को काबू में ना रख पाया और तलवार लेकर पीछे पलटा ही था कि उसी वक्त पत्थर का हो गया। जिस वक्त वह पत्थर का हुआ उसी वक्त बहन के गले में पड़ी हुई माला के दाने एक एक करके टूट गए, जिससे बहन समझ गई कि दूसरे भाई पर भी कोई मुसीबत आ पड़ी। पूरे दिन वो भाइयों को याद करके रोती रही। दूसरे दिन उसने फैसला लिया कि जब भाई ही नहीं रहे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी, और वह मर्दाने कपड़े पहनकर घोड़े पर सवार हुई और 20 दिनों के सफ़र पर चल पड़ी। 20 दिन चलते चलते 21वें रोज़ उस कुटिया के सामने रुक गई। कुटिया के अंदर गई तो साधु ने कहा, बेटी मुझे मालूम है कि तुम मर्द नहीं है, फिर तूने इतना बड़ा फैसला क्यों किया। इस रास्ते में तो कई जवान मर्द अपनी जान गंवा बैठे। लड़की ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा अभी 2 दिन हुए मेरे दोनों भाई यहाँ आकर वापस नहीं आए। अब मैं या तो उनका बदला लूँगी या यहीं ख़त्म हो जाऊँगी। उसको भी साधु ने सारी बातें बता दी और एक गेंद निकालकर उसे दी और कहा, इसे ज़मीन पर डालकर इसके पीछे चली जाओ। पहाड़ तक पहुंचकर ऊपर चली जाना। लड़की ने गेंद लेकर साधु को धन्यवाद दिया और फिर उसने अपनी जेब से रुई निकालकर कानों में इस तरह ठूसी कि कान बंद हो गए। यह देखकर साधु मुस्कराया और कहने लगा कि लगता है बेटी तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगी। यह तरकीब आज तक किसी ने समझ में नहीं आई। इस तरह ना तो तुम्हारे कानों में आवाज़ ही पड़ेगी और ना तुम धोखा खाओगी। जाओ, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे।
लड़की गेंद के साथ साथ रवाना हुई। घोड़े से उतरकर कानों की रुई दोबारा ठीक की और पर्वत पर चढ़ने लगी। हर तरफ से आवाज़ आना शुरू हो गई, लेकिन लड़की के कान बंद थे। उसे कुछ सुनाई ना दिया और वह लगातार चलते हुए पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। वहां चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था। लड़की ने अपने कानों की रुई निकाली और सुना चिड़िया शोर मचा रही थी। पकड़ लो, यह चोर है। लड़की ने आगे हाथ बढ़ाकर उसका पिंजरा उतार लिया और चिड़िया चुप हो गई। कुछ देर बाद चिड़िया बोली, अब मैं आपकी गुलाम हूँ। लड़की ने उससे पूछा, गाने वाला दरख्त कहाँ है? चिड़िया ने उसका पता बताया और कहा कि उसकी एक शाखा तोड़ लो, वही काफ़ी है। लड़की ने उसकी एक शाखा तोड़ ली। फिर सामने एक सुनहरी झील से उसने एक चांदी का घड़ा भर लिया। फिर लड़की ने चिड़िया से पूछा कि मेरे भाई जो पत्थर के हो गए वह किस तरह से अच्छे होंगे? चिड़िया बोली, यह सब जादू का खेल है। तुम अपने भाइयों पर इसी झील का पानी डालो और फिर चमत्कार देखो। लड़की ने अपने भाइयों को पहचान कर उन पर उसी झील का पानी डाला। दोनों भाई उसी वक्त वापस जीवित हो उठे। बहन से मिलकर बहुत खुश हुए। इसके बाद तीनों ने मिलकर उन सब आदमियों पर झील के पानी के छींटे दिए जो पत्थर के बन गए थे। छींटे पड़ते ही सबके सब जीवित हो गए और उन तीनों को धन्यवाद देने लगे। उसके बाद सब पहाड़ से नीचे उतरे तो देखा कि सबके घोड़े खड़े खड़े हिनहिना रहे हैं। सबने अपने अपने घोड़े पहचाने और उन पर सवार होकर अपने अपने रास्ते चल पड़े। वहाँ आकर देखा तो ना तो साधु था, ना उसकी कुटिया थी। पूरा मैदान साफ पड़ा था। तीनों भाई बहन समझ गए कि वह साधु भी उसी जादू की वजह से वहाँ था। उसके बाद तीनों भाई बहन अपने वतन के लिए रवाना हो गए। घर आकर उसने चिड़िया के पिंजरे को एक बड़े पेड़ की छाया के नीचे रख दिया। गाने वाले दरख्त को शाखा को अच्छी सी जगह पर लगा दी और बगीचे में छोटा सा जलाशय तैयार करके उसमें चांदी के घड़े का पानी डाल दिया। अगले दिन देखा तो उस शाखा के बजाय एक पूरा पेड़ वहाँ खड़ा था और उससे सुरीली आवाज़ें आ रही थी। जलाशय के पानी का फव्वारा बहुत तेज़ चल रहा था और चिड़िया बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही थी। सारे शहर में उन चीज़ों की खबर फैल गई। लोग उन तीनों भाई बहनों के बगीचे में सब चीज़ें देखने आते और हैरान रह जाते। एक दिन दोनों भाई शिकार खेलकर वापस आ रहे थे तो रास्ते में राजा की सवारी मिल गई। उन्होंने कोशिश की कि बचकर निकल जाएं, लेकिन सामना हो गया। उन्होंने राजा को झुककर प्रणाम किया। जब राजा ने उनको देखा तो वह उनकी ओर आकर्षित होने लगा। राजा ने उनसे पूछा कि तुम किसके लड़के हो? उन्होंने कहा, महाराज, माली के लड़के हैं। हमारे पिताजी ने आपकी आज्ञा से महल तैयार करवाया था, उसी में रहते हैं। राजा का मन अपने आप उनकी तरफ आकर्षित होता जा रहा था। राजा ने बात बढ़ाने के लिए पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो? दोनों भाइयों ने कहा, हम शिकार खेलकर आ रहे हैं। राजा ने कहा, बिना इजाज़त के तुम शिकार खेलने क्यों गए? दोनों ने कहा कि हमें पता नहीं था कि यहाँ खेलना मना है। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। राजा उनकी तमीज़ और तहजीब देखकर और खुश हुआ और हंसकर कहने लगा, अच्छा, मेरे साथ आओ, दिखाओ क्या शिकार खेलते हो। दोनों भाई साथ हो लिए। जंगल में जाकर थोड़ी देर में कई शेर मार लाए
और राजा के आगे पेश कर दिए। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, तुम मेरे साथ मेरे महल चलो और खाना खाकर चले जाना। लेकिन हाथ जोड़कर दोनों भाइयों ने कहा कि हमारी एक बहन भी है और हम तीनों ने मिलकर कसम खा रखी है कि आपस में सलाह किए बिना कोई कार्य नहीं करेंगे। हम उससे पूछ लें, फिर कल हम महल में हाजिर हो जाएंगे। राजा ने इजाज़त दे दी और दोनों भाई घर आए, लेकिन राजा की दावत का जिक्र करना भूल गए। दूसरे दिन जब शिकार खेलने गए तो राजा से फिर मुलाकात हुई और दोनों शर्मिंदा हो गए। उन्होंने कहा, महाराज, हम बहन से पूछना भूल गए। कल हम बहन से पूछकर ज़रूर हाजिर होंगे। इसी तरह 3 दिन तक भूलते रहे। चौथे दिन राजा ने गेंद दी और कहा कि तुम इसे अपने कपड़ों से बांध लो। जब तुम कपड़े उतारोगे तब गेंद गिरेगी और तुम्हें मेरी बात याद आ जाएगी। जाने के बाद जब वह कपड़े बदलने लगे तो गेंद गिरी और उन लोगों को राजा की बात याद आई। दोनों अपनी बहन के पास गए और राजा की दावत की बात बताई। बहन ने कहा कि तुमने पहले ही यह बात याद क्यों नहीं रखी। खैर ठहरो, मैं अपनी चिड़िया से मालूम करके आती हूँ। बहन चिड़िया के पास गई और चिड़िया से पूछा, क्या मेरे भाइयों को राजा के पास दावत में जाना चाहिए? चिड़िया ने कहा, हाँ। बहन भाइयों के पास आई और कहा कि तुम कल राजा के यहाँ दावत पर चले जाना और परसों उन्हें अपने घर दावत पर आमंत्रित करना। मैं सब इंतज़ाम कर लूँगी। दूसरे दिन दोनों भाई राजा से फिर शिकार खेलते वक्त मिले और दोनों ने राजा से कहा कि हमारी बहन नाराज़ हुई कि तुमने पहले ही महाराज के यहाँ की दावत स्वीकार क्यों नहीं की। बादशाह ने कहा, कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। और फिर उन दोनों भाइयों को लेकर वह अपने महल में आया। रास्ते में लोगों ने देखा तो उनके रूप और सौंदर्य को देखकर बहुत हैरान हुए कि ये कहाँ के राजकुमार हैं। महल में आने के बाद सबने मिलकर खाना खाया। ना जाने क्यों राजा की नज़रें उन दोनों लड़कों के चेहरे से नहीं हट रही थी। राजा चाह रहा था कि बस उन्हें देखता ही रहे। खाना खाने के बाद उन्होंने थोड़ी देर आपस में बातें की और जब दोनों भाई जाने लगे तो उन्होंने राजा को अपने घर दावत पर आमंत्रित किया। राजा उन दोनों बच्चों को मना न कर सके और कहा, बच्चों, मैं तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगा। दोनों भाई अपने घर आए और सारी बातें अपनी बहन को बताई। दूसरे दिन दोनों भाई तो शिकार खेलने चले गए और बहन चिड़िया के पास गई और चिड़िया से पूछा कि प्यारी चिड़िया, आज राजा की हमारे यहाँ दावत है, तो मुझे क्या बनाना चाहिए? चिड़िया ने कहा कि तुम्हारे पास अच्छे अच्छे रसोइये हैं, उनको कहो कि अच्छे अच्छे व्यंजन तैयार करें, लेकिन तुम मोतियों की खीर ज़रूर बनाना। लड़की ने कहा, मोतियों की खीर कैसे बनेगी और इतने मोती आएंगे कहाँ से? चिड़िया ने कहा कि बाग में सबसे बड़े वृक्ष के नीचे एक खजाना है, चाहे जितने मोती निकाल लो। लड़की ने वहाँ जाकर खोदा। सचमुच वहाँ मोतियों का खजाना था। उसने एक संदूक भरकर मोतियों का निकाला और रसोइये को बुलाकर खाना बनाने का हुक्म दिया और मोतियों का संदूक देकर कहा, इसकी खीर बनाओ। यह सुनकर रसोइया हैरान हो गया और कहा, बेटी, मोतियों की खीर किस प्रकार बनेगी और यह किस तरह खाई जाएगी? लड़की ने कहा, तुमको जो मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। रसोइये ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो।
उधर दोनों भाई बादशाह के साथ शिकार खेलते रहे और जब शाम को घर जाने का वक्त आया तो दोनों भाइयों ने राजा को दावत की बात याद दिलाई। राजा तैयार हो गया और शिकार खेलकर सीधा उनके घर आया। जब बहन को पता चला कि राजा उनके घर आए हैं तो उसने अपनी सेविकाओं के साथ दौड़कर दरवाजे पर राजा का स्वागत किया। राजा ने लड़की को देखा तो उसकी छाती में फूंक उठी, जैसे उन दोनों भाइयों को देखकर उठी थी। राजा ने लड़की को अपनी बेटी की तरह प्यार किया। तीनों भाई बहन राजा को अपना बगीचा दिखाने के लिए ले गए। वहाँ राजा ने दरख्त से तरह तरह की सुरीली आवाज़ें आती हुई सुनी तो हैरान होकर बोला, यह क्या है? दोनों भाइयों ने राजा को सारी बात बता दी कि हमारी बहन इन चीज़ों को किस तरह से लाई। राजा बहुत खुश हुआ और दरख्त की सुरीली आवाज़ सुनता रहा। फिर राजा ने पानी का फव्वारा देखा जिसमें सुनहरा पानी बरस रहा था। उसके बाद बोलती चिड़िया के पिंजरे के पास आया तो लड़की ने कहा, अरे चिड़िया, राजा आए हैं। तो चिड़िया ने तुरंत राजा को अदब से प्रणाम किया। राजा यह सब देखकर बहुत हैरान हुआ। जब यह सब लोग खाना खाने के लिए जाने लगे तो चिड़िया ने कहा, मुझे भी वहीं ले चलो। लड़की ने चिड़िया का पिंजरा अपने साथ लिया और जहाँ खाना खा रहे थे उसी कमरे में रख दिया। राजा जब खाना खाने बैठा तो मोतियों की खीर देखकर हैरान हुआ और कहने लगा, यह कैसी खीर है? क्या मोती भी खाए जाते हैं? मैं तो समझता था कि तुम सब अक्लमंद होंगे, लेकिन यह ऐसी बेवकूफ़ी है जिसका जवाब मिलना मुश्किल है। तीनों भाई बहन चुप होकर चिड़िया की तरफ देखने लगे। चिड़िया ने राजा की ओर देखकर कहा कि आप मोतियों की खीर देखकर तो हैरान हैं और हमें बेवकूफ़ कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि जब आपके साथियों ने कहा था कि रानी के गर्भ से बिल्ली, कुत्ता और चूहा पैदा हुआ है, उस वक्त आपने यह नहीं सोचा कि इंसान के गर्भ में जानवर कैसे पैदा हो सकते हैं? चिड़िया की यह बात सुनकर राजा हैरान रह गया और कहा, अगर तुम राज की बातें जानती हो तो बताओ कि असली बात क्या है? चिड़िया ने कहा कि रानी की बड़ी बहनें जिनका ब्याह है आपने अपने पहरेदार और रसोइये से करवाया था, वे अपनी छोटी बहन से जलने लगी थीं। इसी जलन में उन्होंने पहली और दूसरी बार के प्रसव के समय जन्मे लड़कों को टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया था और यह खबर फैला दी कि बिल्ली और कुत्ते के बच्चे पैदा हुए हैं। तीसरी बार बेटी पैदा हुई, उसको भी इसी तरह नहर में बहा दिया और आपसे कह दिया कि मरा हुआ चूहा पैदा हुआ है। लेकिन भगवान की मेहरबानी से वह तीनों बच्चे आपके माली के हाथ लग गए। उसने उनकी बहुत अच्छे से परवरिश की, लिखाया पढ़ाया और अब लायक बने हुए आपके सामने बैठे हैं। यह सुनकर राजा रोता हुआ उठा और अपने तीनों बच्चों को गले लगाकर बहुत रोया। फिर जाकर रानी के कदमों में गिर गया और रोने लगा। रानी भी यह सब सुनकर रोने लगी और राजा को उठाकर खुद उसके कदमों में बैठ गई और तीनों बच्चों को बहुत देर तक प्यार करती रही। इसके बाद राजा ने रानी की दोनों बहनों को बुलवाकर अपने सामने ही उनका कत्ल करवा दिया। इस तरह दोनों बहनों को उनके किए की सज़ा मिली और राजा अपनी रानी और बच्चों के साथ महल में आनंद से रहने लगा। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।